अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्जा रमजान बेग हाजिर खिदमत है। आज हम एक बड़े अफसोस की बात करने जा रहे हैं कि मरी में जो 22 अफराद की हलाकतें हुई हैं, बड़ा अफसोस हुआ है। लेकिन मुकामी इंतजामिया की इंतहाई गफलत लापरवाही है। ये इत्तफाकी हादसा नहीं बल्कि ये गफलत लापरवाही का नतीजा है जो हमारी हुकूमत ने अदा नहीं किया। अदरवाइज अगर वहां पे इतनी पार्किंग नहीं थी या होटलों में इतनी गुंजाइश नहीं थी तो क्यों गाड़ियों को आने दिया, क्यों मुसाफिरों को आने दिया। और मजम्मत से ये काम नहीं चलते, ये हलाकतें हुई हैं, ये जो लोग वहां पे शहीद हो गए हैं, ये खमियाजा जो मुकामी इंतजामी उनको भुगतना पड़ेगा। खाली मजम्मतों से ये काम नहीं होता। इस हवाले से खुसूसी जो हमें तफसील से बताएंगे मिर्जा नसीर बेग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये मरी में जो सान्या हुआ है, इस हवाले से मिर्जा साहब क्या बताएंगे आप? ये देखिए, जैसे कि आपने खुद कहा है कि मसलन ये एक कमरा है आपके सामने जी। इस कमरे में अगर गुंजाइश है 20 या 25 अफराद के बैठने की जी, तो हम यहाँ पे अगर 50 या 60 अफराद को इनवाइट कर लें तो वो तो यहाँ नहीं बैठ सकेंगे, वो तो फिर एक दूसरे के ऊपर ही बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जब एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे तो लामाला फिर कोई हादसा ही पेश आएगा ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। माजी में भी ऐसे होता रहा है कि जब ईद का मौका होता था या कोई खास त्यौहार होता था, जैसे 14 अगस्त का त्यौहार होता था, ईद का त्यौहार होता था, या पहले भी जब इस तरीके से बर्फबारी होती थी तो पंजाब और सूबा सरहद से हजारों लोग जो हैं, बल्कि लाखों लोग वो गाड़ियों में मरी की तरफ निकल पड़ते थे। लेकिन उस वक्त मैं समझता हूँ कि जो इंतजामिया थी वो ये करती थी कि जो टोल प्लाजा है मरी का, वहां पे आपको पता है कि जो भी गाड़ी गुजरेगी उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसे। वहां ये पता चलता रहता है कि कितनी गाड़ियां गुजरी हैं। जब आपको ये पता है कि मरी में ज्यादा से ज्यादा 22-23 हजार गाड़ियों की पार्किंग की जगह है, चलो 22-23 हजार की गाड़ियों की गुंजाइश है, आप ज्यादा से ज्यादा चलो कोई 35 हजार में 40 हजार गुजर जाने दें जी। लेकिन इस मरतबा हुआ गया कि 3 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक 1,52,000 1,52,000 गाड़ियां जो थी गुजर गई थी। और किसी एक गाड़ी को भी टोल प्लाजा पर रोकने की कोशिश नहीं की गई। इंतहाई गफलत है जो इदारों की भी साथ। अब चलो गाड़ियां गुजर गई, अब जो ये गाड़ियां थी, ज्यादातर गाड़ियों में जो थे वो ज्यादातर लोग थे, मसलन गाड़ियां भरी हुई थी, 4-4, 5-5 लोग थे एक गाड़ी में। बिल्कुल ऐसे, किसी में 10-10 भी थे कैरी डब्बा। अब आप ये बताएं कि मरी के होटलों में इतनी गुंजाइश थी कि वो इतने लाखों लोगों को कमरों में जगह दे सके? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब ना कमरों में जगह है, ना पार्किंग की कोई जगह है, लेकिन गाड़ियां धड़ाधड़ जा रही हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि महकमा मौसमियात ने 3 जनवरी वाले दिन के बाद से अलर्ट जारी करने शुरू कर दिए थे कि बर्फ का तूफान आ रहा है। बिल्कुल, बड़ी शदीद बर्फबारी होगी, बड़ी शदीद बर्फबारी। 3 से 4-4 फुट बर्फ। तो जब अलर्ट भी जारी कर दिए गए, सबसे पहला मामला तो ये होना चाहिए था कि गाड़ियां सिर्फ इतनी आए जितनी गुंजाइश है मरी में, लोग सिर्फ इतने ही अंदर आए जितनी गुंजाइश है वहां के होटलों में या वहां की रेजिडेंसेस में। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे वहां की इंतजामिया को ये चाहिए था कि अगर बर्फ का तूफान आ गया तो सबसे जो बड़ा यानी रोल प्ले करती है चीज वो होती है लाइट, बिजली। अगर बिजली चली जाए ना तो कोई किसी नौयत का कोई मिसहैप हो जाए, बिजली ना हो तो फिर आप रात को इमदादी कार्रवाइयां भी नहीं कर सकते। Exactly. इमदादी कार्रवाइयां भी या फिर दिन के वक्त सिर्फ हो सकती है, या लाइट होगी तो होगी वगरना नहीं होगी। और रात के अंधेरे में हादसात भी हो सकते हैं, चोरी डकैती के वाक़यात भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये चाहिए था कि अगर भाई बर्फ का तूफान आएगा, अगर लाइट चली गई तो क्या होगा, उसका मुतबादिल इंतजाम किया जाए। मुतबादिल इंतजाम यही था ना
कि जो पुरानी तारें हैं वो सीधा तारें हैं बिजली की, उनको बदल दिया जाए, तब्दील करवाया जाए। जो कोई खंभा इस तरीके का है कि कहीं गिर ना पड़े, कोई टेढ़ा हो चुका है, कोई गिरने वाला है, उसको सीधा किया जाए। और सबसे बड़ा काम क्या है वो ये था कि अगर अल्लाह ना करे दरख्त जो हैं वो सड़क पर गिर जाते हैं टूट के, उनके कोई तने गिर जाते हैं या वो दरख्त ही टूट के गिर जाता है तो सड़क पे तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, जैसे कि इस मरतबा हुआ है। तो वो जो मसलन दरख्त थे अगर वो गिरते हैं तो उनको फौरी तौर पर किस तरीके से वहां से हटाया जाएगा। मिर्जा साहब ये जो 22 लोग बेगुनाह बेचारे इनके ही बताने लगा हूं, अब जब ये गाड़ियां आ रही थी तो हुआ क्या, सड़क पे मरी रोड पे 16 मकामात ऐसे थे जहां पे दरख्त टूट के गिरे हुए थे, 16 मकामात पे। ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया मिर्जा साहब ने। अब ये देखें कि जब सड़क पे दरख्त टूटा हुआ पड़ा है सड़क पे तो ट्रैफिक तो नहीं चलेगी, ट्रैफिक तो वहां ब्लॉक हो जाएगी, ऐसा ही है। अब जब वहां ट्रैफिक ब्लॉक हो गई तो वहां से गाड़ी कोई वापस रिवर्स करने की भी कोशिश करेगा तो वो रिवर्स नहीं होगी, और फिर एक गाड़ी को आप रिवर्स करने की कोशिश करेंगे ना तो पूरी ट्रैफिक को आप ब्लॉक कर देंगे। ऐसा ही है। हुआ क्या कि ट्रैफिक ब्लॉक हो गई दरख्त गिरने से, जहां मसलन टूटी फूटी सड़कों की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। लोगों ने क्या किया कि गाड़ियों में बैठे हुए थे, शिद्दत की सर्दी थी, बर्फबारी हो रही थी, ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे। उन्होंने यही तो फैसला किया कि गाड़ियों में ही रात बसर की जाए। अब शिद्दत की सर्दी थी, उन्होंने हीटर जो थे वो लगा लिए। अब जब हीटर ऑन कर लिए तो हुआ क्या कि शिद्दत की सर्दी की वजह से गाड़ियों के दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो तो मुकम्मल तौर पे उन्होंने बंद की हुई थी। नतीजा ये हुआ कि गाड़ियों का जो साइलेंसर था, अमली तौर पे वो एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है गैस के निकलने का, वो बंद हो गया, साइलेंसर बंद हो गया। अब जब साइलेंसर बंद हुए तो क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गाड़ी के अंदर ही इकट्ठी होनी शुरू हो गई। ऊपर से जो अंदर थे लोग गाड़ी के जी वो थकावट की वजह से कुछ को नींद आ रही थी और कुछ गुनूदगी में थे, लेकिन सांस तो ले रहे थे ना। अब जो अंदर भी लोग सांस ले रहे हैं, एक तो अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इकट्ठी हो रही है, दूसरे आप जब सांस लेते हैं जी ऑक्सीजन तो आप इनहेल करते हैं, हाँ जी, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आप निकालते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी आपको पता है कि निरी मौत है इंसान के लिए। अब गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड भी इकट्ठी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इकट्ठी हो रही है। तो इस तरीके से वो जो लोग अंदर गाड़ी में लेटे हुए सो रहे थे या गुनूदगी में थे वो सोते ही हमेशा के लिए सो गए। बिल्कुल ठीक, वो सो गए। इस तरह जो ज्यादातर लोग जो है वो दम घुटने से बेचारे हलाक हो गए। अब अंदाजा कीजिए कि अगर ट्रैफिक चल रही होती तो ऐसा बड़ा, और गाड़ियां सिर्फ इतनी ही तादाद में होती जितनी की गुंजाइश थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दरख्त गिरे थे सड़कों पे उसी वक्त उनको हटाने का कोई इंतजाम किया हुआ होता तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई सानिया होता। ऊपर से आप जब मरी जाते हैं ना या कहीं भी सैर तफरीह के लिए जाते हैं तो वहां आपके अपने घर तो नहीं होते, होटलों में आपने ठहरना होता है, तो आपके पास अपना एक बजट होता है बिल्कुल कि हम वहां जाके 10,000 रुपए में जाके कमरा ले लेंगे जी। अब मरी की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब ईद का मौका हो, 14 अगस्त का मौका या इस तरह बर्फबारी का मौका हो तो वहां के जो होटलों के मालिक हैं वो कमरों के रेट भी बढ़ा देते हैं बकायदा तौर पे। 10,000 वाला जो कमरा है ना वो 20,000 का कर देते हैं, 25,000 का कर देते हैं। वर्तमान में उन्होंने ऐसे ही किया है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि ये ऐसी मरी का काम है, ये वहां के जो मैजिस्ट्रेट्स है उनका काम है, इंतजामिया का काम है कि वो उन पे कंट्रोल रखे, उन पे निगाह रखे, निगरानी रखे, और जो इस तरह रेट डबल करता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। से कहां से सियाह आते हैं और वहां पे ठहरते हैं और उनके मजबूरी का फायदा उठाया बेचारे जो गए थे 4 दिन रहने के लिए वो तो उस हिसाब से पैसे लेके गए थे ना, जाहिर सी बात है। अब जो किराए उन्होंने कर दिए उस हिसाब से तो वो 2 दिन भी नहीं रह सकते थे। बिल्कुल ठीक है।
है। तो नतीजा ये निकला कि उनको कमरे भी नहीं फिर मिले, क्योंकि जितने पैसे उनके पास। देखिए मरी के जो लोग हैं पता नहीं वो जिस वक्त हमारे सैयाह वहां पे जाते हैं मरी में, तो हमारे लोगों को वो ये समझ लेंगे ये कोई किसी गैर मुल्क से आए हैं, ये इंडिया से आए हैं शायद। क्योंकि कोई कहते ना किसी होटल में मैंने पेशाब करना है, तो उनको पेशाब करने की इजाजत नहीं दी जाती। कहा जाता है कि जी पहले कमरा लो, फिर आप यहाँ पे पेशाब कर सकते हैं, यहाँ का टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह नहीं। ब्लैकमेलिंग होगी, ब्लैकमेलिंग होती है। अच्छा मेरे साहब आखिरी पॉइंट ये बताएं, बर वक्त अगर कार्रवाइयां नहीं आप देखिए क्रेनें आ जाती, कितनी अरसा हो गया है मरी के सर पे हमारी हुकूमत जो है लाखों करोड़ों रुपए कमाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन लाखों करोड़ों रुपए की मालियत से पता नहीं ये क्यों नहीं बर्फ हटाने वाली मशीनें खरीद। तो मतलब ना तो ये मशीनें आज तक वही पुरानी पड़ी हुई हैं, 2-4 अगर वहां पे मशीनें हो काफी ज्यादा तादाद में, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर बर्फबारी होगी तो तकरीबन 1-1 किलोमीटर के फासले पे एक मशीन खड़ी हो जी, तो साथ सफाई करती है। रोड 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होगा। लेकिन फिर भी पहला जो मसला है वो यही है कि मरी में सिर्फ गाड़ियां उतनी आने की इजाजत देनी चाहिए थी जितनी वहां की गुंजाइश थी। बिल्कुल ठीक हो। इतने ही लोगों को आने की इजाजत देनी चाहिए जितनी वहां के होटलों की गुंजाइश थी। और फिर मरी की जो सड़कें हैं अरसा दराज से टूटी फूटी हैं, बर्फबारी वहां पे होती रहती है, बर्फ पड़ने से जो सड़कें हैं ना वो खराब होती रहती हैं, गीली हो जाती है ना जी, बिल्कुल। तो गीली होने की वजह से टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। कोई उनका पुरसानी आली ना उनकी तो मरम्मत कराता है, ना नई सड़कें बनाता है, ना वहां पे कोई इतनी ज्यादा मशीनें कि फौरी तौर पे बर्फ को हटा दिया जाए। तो नतीजा ये है कि हुकूमत खुद लोगों की जिंदगियों से की तरफ कोई तवज्जो नहीं करती, लोगों की जिंदगियों से उनको शायद हमदर्दी नहीं है कि बचते हैं बचे, नहीं बचते ना बचे। उनको सिर्फ अपनी हुकूमत करने का है। मिर्जा साहब ने बड़े अच्छे पॉइंट रेज किए हैं। नाजरीन, जिनके 22 अफराद हलाक हुए हैं, अफसोस उनके साथ है कि किस तरह गफलत लापरवाही बरती गई। अगर पहले से इंतजामात होते तो ये जानें बच सकती थी। और हुकूमत को चाहिए इस तरह के बड़े बड़े इकदामात उठाने की जरूरत है। और ये सड़कें जैसे इन्होंने जिक्र किया उनको भी बनाने की जरूरत है। क्रेनें नहीं लाएं ताकि बर वक्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। अपने मेजबान मिर्जा रमजान बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।